आपने थोड़ा, मैं दूसरे देशों पे जाता हूँ, नेबर में पहले आपने कहा कि कुछ दिनों बाद, 2-3 महीने बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं। पाकिस्तान तो बहुत देर से सफ़र कर रहा है, बलूचिस्तान, पीओजे के जो नया शुरू हो गया, अफ़गानिस्तान। तो हाउ डू यू सी दिस ईयर गोइंग फॉर पाकिस्तान? So for Pakistan, I had sent the chart with you. If you can just हाँ, share it on the screen, it once will be again, I'll very just easy for the हाँ, audience to understand. So when जी, Pakistan was created, देखिए जब पार्टीशन हुआ था, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि बस 15 अगस्त का आपको दिन दे रहा हूँ, और इसी दिन आपको ये पार्टीशन का जो है ये आपको फाउंडेशन डे बनाना है, हुँ, और आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो साइन करना है। सो दिस वाज डिसाइडेड बाय, और हाँ, मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि तब भी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी फॉलो करा। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, उनकी शायद एस्ट्रोलॉजर्स की बड़ी अच्छी टीम है। सो ये जो पाकिस्तान का लगन है ये भी, और जो भारत का लगन है ये भी, भारत के लगन को एस्ट्रोलॉजिकली सिलेक्ट किया गया था बाय टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। बुलाया गया था उन्हें, उज्जैन से बुलाया गया था। और पाकिस्तान की जो कुंडली बनी थी, जैसे बोलते हैं ना कि टॉस किया गया तो हु वाज द विनिंग पार्टी, सो वहां पे भारत का टॉस जीता गया था, तो भारत को प्रायोरिटी मिली गई थी कि आप चूज कर सकते हैं, तो भारत ने चूज किया अपना मुहूर्त, whereas पाकिस्तान डिड नॉट चूज, एंड दैट इज व्हाई द लग्न ऑफ पाकिस्तान इज मेष। और वहां पे जो प्लैनेट्स जैसे प्लेस हुए वो आके फोर्थ हाउस में हुए, इतने सारे प्लैनेट्स। फोर्थ हाउस मतलब आपका आपका खुद का लैंड, आपका सुख स्थान, आपका ड्वेलिंग प्लेस जहां आप रहते हो। और मार्स एंड मून, चंद्रमा का जो नक्षत्र था वो भी आर्द्रा मिला, वेरस थोड़े से ही मिनटों के फर्क पे भारत का जो नक्षत्र है वो पुष्य है। पुष्य इज अ वेरी ब्यूटीफुल नक्षत्र, उसको महा नक्षत्र कहा जाता है, वेरस आर्द्रा हुँ। इज अ वेरी क्योटिक नक्षत्र। सो फोर्थ हाउस में जो मेरा ड्वेलिंग प्लेस है, वहां पे अगर ऐसे प्लैनेट्स हैं अश्लेषा नक्षत्र में, और मंगल और चंद्रमा दोनों आर्द्रा के हैं, राहु सेकेंड हाउस में आ गया। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। है कि यहाँ पे तो जो सुख स्थान है वो पीड़ित है, वो टूटेगा ही टूटेगा और कई बार टूटेगा। दूसरा, उसको जब फ्रक्टिफाई करने की बारी आती है तो दशा पैटर्न को देखते हैं। नाउ द दशा पैटर्न इफ यू सी राइट नाउ, तो वीनस की महादशा है शुक्र की, और उसमें बुध की अंतरदशा है, और शुक्र और बुध दोनों उस फोर्थ हाउस में बैठे हैं जो कि मासिस का घर है। और अब जो नेक्स्ट दशा आने वाली है शुक्र में केतु की, वो एक छिद्र दशा है। तो जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, छिद्र दशा is supposed to be a very erratic, very volatile दशा period. So अक्टूबर 2026 के बाद, to be precise 26 अक्टूबर के बाद, you will see that पाकिस्तान कुछ ऐसी बड़ी गलती करेगा on provocation of other countries कि वो सीधा भारत से पंगा लेगा। और जहां पाकिस्तान ने कुछ इस तरीके का एक्शन लिया, उसका जो रिपरकशन वो झेलेगा, दैट विल बी द टाइम जिसको मैं बार बार इतने समय से बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया जाएगा, लैंड इधर अक्वायर हो जाएगी, हमारा खोया हुआ पार्ट हमें मिल जाएगा, और पाकिस्तान विल ब्रेक इन टू पीसेस। सो वन ऑफ द पार्ट विल कम टू इंडिया, द अदर पार्ट माइट गो टू अफगानिस्तान, दैट इज ऑल्सो सीन, वहां भी जा सकता है। सो पाकिस्तान विल बी इन शैक्स। और ये जो समय है ये अक्टूबर 2026 टू दिसंबर 2027 का है। सो इफ आई एम गिविंग अ डेट, it doesn't mean that it's happening in October. It's a long window from October 2026 to December 2027 because that's the Chidra Dasha period. So पाकिस्तान तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि अब समय आ गया है कि दशा पैटर्न एक्टिवेट हो गया है। और जैसे ही ट्रांजिट आना या प्रत्यंतर दशा का आना मतलब होता है कि पोस्टमैन आ गया है और घंटी बजा रहा है। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द डिलीवरी बॉय इज अबाउट टू हैपन, अबाउट टू कम, एंड एक्ट और द इवेंट विल टेक प्लेस। आप जब कह रही हैं कि पाकिस्तान मिसचिफ करेगा, भारत के साथ कुछ कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान ओपन वॉर तो कोई समझता नहीं करेगा, बट वो जो उसकी मिसचिफ होती है यूजुअली वो फॉर्म लेती है कोई आतंकवादी घटना करने की। पर आपको लग रहा है कि ऐसी संभावनाएं बढ़ रही हैं, भारत के लिए इन अ सेंस अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो करेगा तो बड़ा ही करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से भारत को इतना रिएक्ट करना पड़े कि पाकिस्तान की आप कह रहे हैं भूमि भारत में वापस आए। सो डू यू थिंक दैट थ्रेट इज आल्सो देयर फॉर भारत ऑफ समथिंग वेरी बिग पाकिस्तान ट्राइंग टू डू इनसाइड भारत?
जी बिल्कुल ऐसा है, और वो टाइम फ्रेम भी मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मंगल मूव कर रहे हैं। तो जब मंगल कर्क राशि में आएंगे, विच इज द कैंसर साइन, विच इज द थर्ड हाउस फॉर इंडियाज कुंडली, थर्ड हाउस में आएंगे, तब आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, बिकॉज कुर्मा चक्र के हिसाब से या थर्ड हाउस में के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड, द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। वहां की बाउंड्रीज पे डिस्टर्बेंस होगा, और पाकिस्तान की तरफ से होगा, और पाकिस्तान को जो हवा दी जाएगी, वो जो कंट्रीज होंगे, वो दो कंट्रीज होंगे, और वो दोनों कंट्रीज खुल के नहीं उसको सपोर्ट करेंगे, छुपे हुए तरीके से सपोर्ट करेंगे, बिकॉज नेपच्यून छिपी हुई चीजें दिखाता है। सो नेपच्यून, शनि, ये सब का कॉम्बिनेशन, शनि का वक्रत्व में होना, प्लस बिल्कुल हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां राहु केतु अपना एक्सेस बदल रहे हैं। ये जो इक्लिप्सेस आए हैं, सो ये दो इक्लिप्सेस एक ही पक्ष में पड़ना, प्लस मार्च में दूसरा इक्लिप्स का एक सेट आने वाला है। सो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, सो ये सब बहुत ज्यादा नजर आता है, और काफी प्रोमिनेंट हो जाता है कि वॉलेटिलिटी आएगी और डिस्टर्बेंस आएगा, और उस जोन में आएगा। हिना जी, आप कह रही हैं कि पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए, उकसाने के लिए कुछ प्लेयर्स आएंगे। पाकिस्तान तो वैसे भी एक्साइटेड ही रहता है कि भारत में कुछ बुरा करने की वो कोशिश करता रहता है। तो जब ये प्लेयर्स आएंगे, एक चीज़ तो ये हुई है, पाकिस्तान ने कुछ डिफेंस रिश्ते बनाए हैं सऊदी अरेबिया से, टर्की से। बट अगर आप हिडन प्लेयर्स की बात कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी तरह की शक्तियां होंगी जो, एक तो टर्की भी लोग मानते हैं, उसके दिमाग में एक सपना है कि भैया मेरा कैलिफेट बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर वो तो कुछ हद तक खुल के सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी शक्तियां, बिकॉज रियल डेंजर तो फिर उन शक्तियों से होगा जो पाकिस्तान को ऐसे ट्राई करेंगे कि भारत के अंदर मिसचिफ करे। दैट्स चाइना एंड यूएसए, बोथ द कंट्रीज, टू कंट्रीज आई सेड। ये दो हम्म कंट्रीज हैं जो हम्म हिडन तरीके से, छुपे हुए तरीके से, छिपाव के साथ करेंगे, और फिर उसके बाद जब अनसक्सेसफुल होंगे, तो उसके बाद चाइना दोबारा एक बार कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ साइबर अटैक्स बाय द एंड ऑफ सितंबर टू नो हाँ सितंबर 2027। सितंबर 2027 इज द टाइम जब वो दोबारा, बिकॉज चाइना इज, इवन पाकिस्तान, दे आर हम्म द काइंड ऑफ नेबरिंग कंट्रीज जो हार नहीं मानते हैं, बार बार लगे रहते हैं, बार बार लगे रहते हैं, लाइक अ स्पाइडर। हम्म हम्म सो चाइना फिर से आएगा, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएगा, काइनेटिक एक्शन जैसा नहीं होगा। वो हमारे सर्वर्स को, सिस्टम्स को, हमारे जितना भी टेक्नोलॉजिकली जो एक फाउंडेशन, एक बेस हमारे कंट्री का बना हुआ है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें फंक्शन करती हैं आज के टाइम पे, उस सब को डिस्टर्ब करेगा, और एक वायरस दोबारा से भारत में छोड़ेगा, which can become a threat to the health side or the medical side of it। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसको स्टिल अनसक्सेसफुल रहेगा। वो वायरस आएगा, पर हम्म तब तक हम इतने सशक्त हो चुके होंगे, जो कि अभी हम वी आर वर्किंग अपॉन सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी ड्रग्स, हम्म। बहुत रिसर्च चल रही है, तब तक काफी चीजें अंडर कंट्रोल होंगी।